ये है ब्रिटिश म्यूजियम, जो कि इंग्लैंड के लंदन में है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है। पर दुनिया भर से अलग अलग देशों से इकट्ठी की गई कीमती और पुरातन चीजें पड़ी हैं। भारत का बेशकीमती कोहिनूर हीरा, महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन और भगवान शिव की कंसी की मूर्ति के साथ साथ और भी भारतीय पुरातन चीजें यहाँ मौजूद है। यहाँ पर ज्यादातर रखी हुई चीजें धोखे से हासिल की गई हैं, इसीलिए कई अलग अलग देश यहाँ से अपनी चीजें वापस भी लेना चाहते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम इतना बड़ा है कि इसके अंदर 80 लाख से भी ज्यादा आर्ट वर्क मौजूद है। पर क्या आप जानते हो, हमारे देश की बेशकीमती चीजें जो अंग्रेज ले गए, उनकी वैल्यू आज के डेट में 45 लाख करोड़ है। ब्रिटिशर्स कैसे भारत की बेशकीमती चीजें ब्रिटेन ले गए और साथ में और देशों की भी कीमती चीजों के साथ ब्रिटिश म्यूजियम कैसे भरा, इस वीडियो में जानते हैं। भारत की बेशकीमती चीजों की बात हो रही है तो कोहिनूर का नाम ना है, ये कैसे हो सकता है? कोहिनूर हीरा 13th और 14th सेंचुरी में भारत के कोलूर माइन में मिला था। ये हीरा राजे महाराजाओं के पास रहा। अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां और बाबर से होता हुआ 17 जून 1813 को महाराजा रणजीत सिंह के पास आ गया। 27 जून 1849 को महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई और सिर्फ 11 साल की उम्र में राजा बने दिलीप सिंह। ये चीज का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने पंजाब पर हमला कर दिया, जो थी द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। दिलीप सिंह के छोटे होने का अंग्रेजों ने पूरा फायदा उठाया और 1866 में लाहौर ट्रीटी साइन हुई, जिसमें भारत राज का बहुत सा एरिया अंग्रेजों ने हथिया लिया, साथ में कोहिनूर हीरा भी। यही नहीं बल्कि सिख एम्पायर की एक और चीज पर अंग्रेजों की नजर थी, वो था महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन। उस टाइम इंडिया का गवर्नर लॉर्ड डलहाउस था। ये काफी लालची था और बैंकक्रप्ट भी हो चुका था। इसने सिख एम्पायर की बेशकीमती चीजों की एक लिस्ट तैयार की और सभी को इंग्लैंड भेजने लग गया। पर इस लिस्ट में कई कीमती चीजों का नाम नहीं लिखा था और उन चीजों को खुद बेच दिया। इसी तरह लॉर्ड ने सिंहासन को भी बेचने की कोशिश की, पर इंग्लैंड पहुंचते ही उसकी चालाकी का पता लग गया और इसी वजह से आज सिंहासन ब्रिटिश म्यूजियम की शान बढ़ा रहा है। इसके अलावा टीपू सुल्तान का टाइगर भी यहाँ मौजूद है। इसको 1795 में बनाया गया था। ये टाइगर एक अंग्रेज सिपाही पर हमला करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसका मतलब सीधे तौर पर ब्रिटिश एम्पायर का विरोध करना है। इसको ऐसा बनाया गया है कि टाइगर के नीचे पड़ा ब्रिटिश सोल्जर का एक हाथ हिलता है। 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई और टीपू सुल्तान की मौत के बाद इसे भी ब्रिटेन भेज दिया गया। ये स्टैचू भी बहुत कीमती है। बिहार के सुल्तान गांव के पास 1808 में ईस्ट इंडिया रेलवे बनाते हुए मिला था, जो कि 17th सेंचुरी में बनाया गया था। ये मूर्ति बुद्धा जी की है, जो कि 7.5 फीट की है और इसका वजन 500 किलो से भी ज्यादा है और बाद में इसे भी ब्रिटेन भेज दिया गया। यहाँ पर भारत से इकट्ठा किए गए सोना चांदी के बेशकीमती गहने भी मौजूद हैं। एक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ब्रिटिश रूल के टाइम ब्रिटिशर्स ने 2 लाख से भी ज्यादा आर्टवर्क इंग्लैंड भेजे थे, जिसमें से 60,000 सिर्फ भारत से ही भेजे गए थे। इसी तरह 1897 में ब्रिटिशर्स ने ईदो नाम के पूरे कबीले को निशाना बनाया और यहाँ से हजारों कंसी की कलाकृतियां ब्रिटेन भेज दी गई, जिन्हें कैनियन ब्रॉन्ज कहा जाता है। जहाँ पर ब्रिटिश रूल था वहाँ पर तो इन्होंने लूट मचाई ही, पर जहाँ पर नहीं था उन्हें भी नहीं छोड़ा। ग्रीक का एक बहुत पुराना सामर्थ है पार्थेनोन। अंग्रेजों ने यहाँ भी चोरी वाली हरकत की और 1801 में लॉर्ड एल्गन ने ग्रीक पहुंचकर कहा कि वो इनकी ड्राइंग बनाना चाहता है। कुछ टाइम तक एल्गन ने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और कहा कि उसके पास ऑटोमन एम्पायर का ऑर्डर है कि वो कुछ मूर्तियां रिकॉर्ड करने के लिए ब्रिटेन भेजी जाए, क्योंकि उस टाइम पर ग्रीक में ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था। और 4 साल तक एल्गन ने ऐसे ही चालाकी दिखाते हुए बहुत सी मूर्तियां इंग्लैंड भेज दी, बल्कि उसके पास कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं था। और आज की डेट में इन मूर्तियों को वापस लेने के लिए ग्रीक लगातार इंग्लैंड से बोल रहा है। सिर्फ ग्रीक ही नहीं, और भी काफी देश हैं जो अपनी कीमती चीजें इंग्लैंड से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंग्लैंड में 80 लाख से भी ज्यादा आर्टवर्क मौजूद है। पर कुछ भी हो, अगर आज की डेट में इंडिया से ब्रिटेन भेजी हुई बेशकीमती चीजें इंडिया में ही होती तो इंडिया को काफी फायदा होता। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने पहली बार कोशिश करी है ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।